अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा मुल्तानी सोन हलवा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। जैसे कि आपको पता है सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो उसमें तो हमें हलवे वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, सभी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। जैसे गाजर का हलवा हो गया, ये सोन हलवा हो गया, सूजी का हलवा हो गया। तो इसी तरह मैं आज बना रही हूँ मुल्तानी सोन हलवा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप देखेंगे, पूरी रेसिपी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। आपको मैं पहले दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप कितने इसमें तार नज़र आ रहे हैं। जब आप मुल्तानी सोन हलवा सामने रखेंगे और जो ये हलवा आप बनाएंगे ये सामने रखेंगे, तो कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि असली हलवा कौन सा है। बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसे कि मुल्तानी सोन हलवा होता है। तो चलें आप हलवा बनाना शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई जो आपने इस्तेमाल करनी है वो मोटी होनी चाहिए, मतलब उसका तला जो है वो मोटा होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने कढ़ाई ले ली और अब मैं ले रही हूँ सिमनक। ये देखें, जिसको हम अंगूरी भी बोलते हैं और सिमनक भी बोलते हैं। ये आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, बस इसमें 3 से 4 दिन लगते हैं तैयार होने में। तो अब जैसे सर्दियाँ हैं, हमें फ़ौरन से बनाना है, तो आपको मैं ये भी बताऊँगी कि आप ये कहाँ से मंगा सकते हैं। तो ये देखें, 2 चम्मच भरकर मैंने सिमनक ले ली है। ये देखें, ये 2 चम्मच हो गई है। ये 2 चम्मच मैंने सिमनक ले ली है। अब इसमें मैदा डालेंगे। मैदा मैंने छान के रख लिया था। अब इसमें 3 चम्मच भरकर हम मैदा डालेंगे। ये देखें, थोड़ा सा और डाल देते हैं। तो ये 3 चम्मच भरकर मैंने मैदा ले लिया है। 2 चम्मच मैंने सिमनक ली है, 3 चम्मच भरकर मैंने मैदा ले लिया है, ठीक है। आप मेजरमेंट का ख्याल रखेंगे तो आपका हलवा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये देखें, मैंने 3 चम्मच मैदा ले लिया, 2 चम्मच सिमनक। अब इसको मिक्स करना है। तो थोड़ा थोड़ा, ये देखें, 1 गिलास मैंने नॉर्मल पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखें, और इसको पानी में ही मिक्स करना है। हम दूध में डायरेक्ट करेंगे ना तो दूध बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, तो इसलिए हमें 1 से 1.5 गिलास पानी लेना है और इसको मिक्स कर लेना है पहले अच्छे से। ये देखें, इस तरह का ये हो गया है। बिल्कुल इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। अच्छे से मिक्स करके उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये देखें, 2 किलो मैंने दूध लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे पूरा। और दूध जो आपने लेना है फुल फैट लेना है, मतलब इससे जो हलवा हमारा तैयार होगा ना, वो मतलब ज़्यादा भी बनेगा और अच्छा भी बनेगा। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल पतला दूध नहीं होना चाहिए। ये देखें, 2 किलो मैंने दूध डाल दिया है। अब इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। ये देखें, अब मैंने कढ़ाई को रख दिया है चूल्हे पे। अब इसको चलाते रहेंगे, थोड़ा इसको गर्म करना है। ये देखें, अभी इसको चलाते ही रहना है। अभी इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें मैदा है ना, तो हम छोड़ेंगे तो मैदा नीचे लग सकता है। जब तक इसमें उबाल नहीं आता, जब तक इसको चलाते ही रहना है। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि दूध हमारा थिक है, तो इसमें पानी और डालना है, क्योंकि जब हम इसमें टाटरी और फिटकड़ी का पाउडर डालेंगे मिक्स करके, तो ये दूध हमारा अच्छे से फटेगा नहीं और इसका दाना अच्छा सा नहीं बनेगा। ये देखें, दूध को थोड़ा पतला ज़रूर करना है। अगर आपको भी गाढ़ा लगे ना दूध, तो थोड़ा पानी डाल दें, ठीक है। ये देखें, अब मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल सही है। अब दिखाती हूँ आपको जो मैंने, ये देखें, मैंने ये फिटकड़ी का पाउडर ले लिया है। फिटकड़ी ली मैंने थोड़ी सी और उसका पाउडर बना लिया, ठीक है। और ये मैंने टाटरी ले ली है। ये देखें, फिटकड़ी डालने से ये होता है, जो टाटरी का खट्टापन होता है ना, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और जो हमारे जो हलवे में दाना बनता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। ये देखें, थोड़ी सी मैंने फिटकड़ी ली है, मतलब 3 से 4 चुटकी आप लगा लें, लेकिन ये पूरा हम जाएगा नहीं, उसमें बच जाएगा पानी, लेकिन इतना हमें ज़रूर बनाना है। और इतनी ही मैंने फिटकड़ी ले ली है। अब इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, अच्छे से मिक्स करना है, टाटरी और फिटकड़ी बिल्कुल घुल जाए इसमें, इतना मिक्स करना है। पानी और डाल लेंगे, फिर से इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं।
ये देखें, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको हमें डालना है दूध में, और दूध में हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है हमें। ये देखें, दूध में भी बॉयल आ गया है, गर्म हो गया है ये। अब थोड़ा थोड़ा हम फिटकड़ी और टाटरी का पानी लेंगे और इसमें डालते जाएंगे इस तरह कर कर, ठीक है। और हल्के हल्के चलाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना। ये देखें, थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ पानी और इसको हल्के हल्के से चलाते जा रही हूँ। ये देखें, इस तरह करके ही डालना है आपने भी। ये देखिए, जब आपको लगे ना कि दूध फटना शुरू हो गया है तो फिर आप जो पानी है वो बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। ये देखिए, हम हल्का हल्का लग रहा है ना, लेकिन अभी थोड़ा इसमें जाएगा, अभी दूध सा लग रहा है इसमें। जब ये फट जाएगा ना तो इसका पानी अलहदा हो जाएगा और ये दूध जो है ये मतलब दाने की तरह ऐसे ये बन जाएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल अलहदा हो गया है पानी और दूध हमारा बिल्कुल अलहदा। ये देखें कितना अच्छा फटा है ना। आप इसके दाने भी देख सकते हैं कितने मोटे मोटे से बने हैं। और बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है, तेज़ तेज़ बिल्कुल भी नहीं चलाना। बस अब ये जो पानी है इसको हम फेंक देंगे, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। ये देखें, बहुत ही अच्छा सा हमारा दूध ये फट गया है। अब इसमें हमें डालना है, ये देखें मैं ज़र्दा फूड कलर डाल रही हूँ। आप इसमें कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपको ब्राउन कलर चाहिए डार्क तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर ज़र्दा कलर डालना चाहते हैं तो ये भी डाल सकते हैं। मैंने ज़र्दा कलर ही इस्तेमाल किया है। ये देखें, थोड़ा सा मैंने डाला है और बस। और अभी ये पकेगा ना तो इसका दूध का कलर भी थोड़ा डार्क होगा और थोड़ा मैंने कलर डाल दिया है, बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये मैं आपको कोको पाउडर दिखा रही हूँ, आप ये भी डाल सकते हैं। अगर आपको इसकी खुशबू पसंद है तो ये भी डाल सकते हैं, और ये ज़र्दा फूड कलर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो भी आप डालना चाहें। चले, अब ये मैंने डाल दिया है कलर, और अब इसमें चीनी जाएगी। चीनी मैंने 1 पाव ले ली है, 250 ग्राम मैंने चीनी ली है। इसको डाल देंगे और इसमें घी डाल देंगे। घी देखें, ये मैं 2 से 3 चम्मच इसमें घी डालूंगी, चम्मच छोटी है। ये देखें, ये 3 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। आगे इसमें अभी और घी डालना होगा, लेकिन शुरू में आपने 3 से 4 चम्मच ही डालना है। अब ये देखिए, लिक्विड ग्लूकोज मैंने ले लिया है जो कि मिठाइयों में इस्तेमाल होता है, ये हमें डालना है। ये देखें, थोड़ा सा पानी लगाना ज़रूरी है हाथों में, नहीं तो ये बिल्कुल मतलब हाथों के साथ चिपक जाता है। पानी लगा के आप निकालेंगे ना तो ये बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपकेगा। ये देखें, मैं इस तरह करके पानी लगा के इसको निकाल रही हूँ। और ये मुझे डालना है 300 ग्राम, मतलब चीनी से थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, ठीक है। 250 ग्राम हमने चीनी ली थी और ये हमें डालना है 300 ग्राम। अब ये मैं थोड़ा थोड़ा निकाल के और अपने अंदाजे से मैं 300 ग्राम इसमें डाल दूँगी। अगर आप को डालना है तो आप वज़न करके या आप भी अंदाजे से डाल सकते हैं। बस ये है कि चीनी से हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है। ये देखिए, जो हमारे हलवे में लेस बनेगी ना वो इसकी वजह से ही लेस बनती है, जो कि हलवा हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे कि मुल्तानी सोन हलवा आपने खाया होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। ये देखिए, अब मैं इसको चला रही हूँ, लेकिन अब इसमें उबाल आ गया है ना। अब इसको इतना चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस मीडियम आंच पे इसको अब पकने देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। ये देखें, अब ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा। ये देखें, ये आप देख सकते हैं ये उबल रहा है, तो अब ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा। आप इसको छोड़ सकते हैं और आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं। ये देखें, अब आधे से ज़्यादा तो इसका दूध जो है, पानी जो है वो ड्राई हो गया है और ये देखें आधा ही बचा है। बस अब इसको इसी तरह पकने देंगे, साइडों से हटाते जाएंगे। जो जो साइडों में जितना लग रहा है मतलब हट सकता है इतना हटाते जाएंगे। और ये देखिए, अब भुनाई की तरफ हलवा आ गया है हमारा। ये देखें, कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट कलर है। इसी तरह का हलवा आता है जो
डब्बों में आता है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही कलर होता है उसका। ये देखें। अब इसकी भुनाई हमें करनी है। ये देखें, आप देख सकते हैं अभी लेस बनना शुरू हो गई है इसमें। बस आपने लिक्विड ग्लूकोज जो इस्तेमाल करना है ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल करना है, मतलब 300 ग्राम इसमें जाएगा 2 किलो दूध के हलवे में, ठीक है। ये देखें। अब जैसे जैसे इसकी भुनाई होती रहेगी ना, तो इसमें तार आपको नज़र आता रहेगा। अब इसको चलाते ही रहना है बस। अब ये भुनाई की तरफ है, अब इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बस इसको इसी तरह चला चला के और इसको भूनना है। अब मैंने देखिए इसका चूल्हा भी तेज़ कर दिया है, क्योंकि अब इसकी भुनाई करनी है। अब इस पर घी और जाएगा। ये देखें, 2 चम्मच भरकर फिर से मैंने इसमें घी डाल दिया है। फिर से इसकी अब भुनाई करनी है हमें। ये देखें, जैसे जैसे भुनता जा रहा है और इसका तार आप देखें कितना अच्छा नज़र आ रहा है, और ये बिल्कुल भुन गया है। आप साइडों से देख सकते हैं थोड़ा बहुत ये कढ़ाई में लग गया है और बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ने लगा है, तो इसकी यही निशानी होती है कि हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, मैंने अपनी उतार लिया था चूल्हे पे से। अब इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। ये देखें, ये ठंडा हो गया है। जब हमें इसमें बादाम, पिस्ते, अखरोट, जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो डालें। आप पहले इसको ठंडा कर लें, उसके बाद डालें। जब हम गरम में डाल देते हैं ना, तो बिल्कुल ही नरम से हो जाते हैं। बादाम होते हैं वो भी बिल्कुल नरम हो जाते हैं, अखरोट हों वो भी, जो भी आप ड्राई फ्रूट डालें ठंडा करके डालें, ठीक है। ये देखिए, मैंने पहले इसको अच्छे से ठंडा करा है। उसके बाद मैं ऐड करूँगी मैं इसमें डालूँगी बादाम और अखरोट, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं, पिस्ते भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने बादाम ले लिए थे, इसको मैंने गर्म पानी में पहले भिगो दिया, फिर उसके बाद इसका छिलका उतारा, तो बिल्कुल आराम से इसका छिलका उतर गया है। ये देखिए, आधे मैं अखरोट डाल रही हूँ, आधे बादाम। देखिए, अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं इसके तार देख सकते हैं अभी भी आप कितने अच्छे हैं। ये देखें, इसके तार बने हैं हलवे में। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट हमारा मुल्तानी सोन हलवा तैयार हुआ है। अब इसको हमें जिस बाउल में जमाना है वो देख लेते हैं। ये देखें, ये मैंने केक जिसमें मैं बनाती हूँ वही मैंने मोल्ड ले लिया और इसको पहले घी से ग्रीस किया, और उसके बाद मैं बादाम डाल रही हूँ। इसमें बादाम डाल दूँगी और अखरोट डाल दूँगी। आप हलवा जमा के जब निकालें उसके बाद भी ये ऊपर से आप लगा सकते हैं। ये देखिए, अब मैं अखरोट रख रही हूँ, लेकिन ये अखरोट ना बिल्कुल ही हलवे के अंदर चले गए थे, तो बादाम ही नज़र आ रहे थे। तो आप भी कोशिश करें जब हलवा निकालें तो उसके बाद ऊपर से ये लगाएं। ये देखिए, अब इसके ऊपर मैं हलवा डाल दूँगी जो हमने तैयार किया है। ये देखिए, आप इसकी लेस चेक करें, कितनी अच्छी लेस इसकी नज़र आ रही है हलवे की, जो कि होनी चाहिए इसमें। ये देखें, आप इसका कलर भी देखें, बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है और बहुत ही मज़े का हलवा हमारा तैयार हुआ था। जो मैंने चीनी की आपको बताई है कि 250 ग्राम डालनी है, और ये जो हमने लिक्विड ग्लूकोज लिया है ये 300 ग्राम डालना है। तो बिल्कुल परफेक्ट मीठा था, बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि मुल्तानी सोन हलवे में होता है, ठीक है। आपने भी बिल्कुल 2 किलो दूध ले रहे हैं तो इतना ही मतलब चीनी डालनी है, इतनी ही, और इतना ही लिक्विड ग्लूकोज डालना है। और ये देखिए, मैंने सारा हलवा डाला और चम्मच पे थोड़ा घी लगा लिया और इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, ठीक है। जब इस तरह मैंने सेट किया और इसको रखा ना, तो ये अखरोट जो थे वो इसके अंदर ही चले गए थे, बादाम ही सिर्फ नज़र आ रहे थे। अब इसको मैं रख दूँगी, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है ना। तो मैंने ये ठंडा पानी लिया और उसमें मैंने इस बाउल को रख दिया, क्योंकि थोड़ा तो ये ठंडा हो ही गया था ना, तो थोड़ा और करना था। तो मैंने जल्दी से इसको इस तरह ठंडा किया ताकि मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा सकूं, ताकि आप देख के और फ़ौरन से आप हलवा बना सकें अपने घर में। ये देखें, अब इसको निकाल लेते हैं। इसकी लेस इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा बनी थी ना, तो ये निकलने में थोड़ा
परेशान कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसको देखें आपके सामने निकाल लिया है। ये देखिए अखरोट इसके अंदर ही आपको नज़र आ रहे होंगे, ये अंदर ही देखें ये चले गए, बादाम आपको नज़र आ रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, अब इसको कट करते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं इसमें जो लेस बनी है। छुरी पर भी थोड़ा सा घी लगाना है आपने, उसके बाद कट करना है। ये देखें, ये देखिए आप इसकी लेस चेक करें, लग रहा है ना बिल्कुल मुल्तानी सोन हलवे की तरह, बिल्कुल वैसा ही बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा बनाता है, क्योंकि आप अपने घर में बिल्कुल साफ़ तरीके से अच्छे तरीके से बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट मुल्तानी सोन हलवा तैयार हुआ है, तो आप भी इसको बना सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने अंगूरी जो मंगाई थी ना, ये दराज से मंगाई थी, और ये जो लिक्विड ग्लूकोज है ना, ये भी हमने दराज से ही मंगाया था। तो आप भी फ़ौरन से बना सकते हैं, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो ये हलवे आप बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, ख़ुद खाएं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। आप यकीन करें, मैंने ये बनाया था और दूसरे दिन ना पूरा ये हलवा ख़त्म हो गया था, इतना ज़्यादा बच्चों को पसंद आया था। तो आप भी इस तरह बनाकर रख सकते हैं और आप ये खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। ये देखें, लग रहा है ना मज़े का। तो चलें, ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते, और ना ही आप कमेंट करते, तो कमेंट भी ज़रूर किया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लाती हूँ ताकि आप भी अपने घर में आसानी से बना सकें। यही हलवा आप बाहर से मंगाएंगे तो इतना महंगा मिलेगा। ये देखें 2 किलो दूध से 1.5 किलो हलवा तैयार हुआ है, तो आप भी अपने घर में इतना ज़्यादा हलवा तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस बना के और आप इसको खाएं तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी। तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मैं घर से ही सेल करती हूँ, आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं।